एक बात याद रखना, भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, अभिमान पसंद नहीं है। लेकिन अभिमान भी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, 3 तरह का होता है। तो ये जो राजसी तामसिक अहंकार है ये गलत है। सात्विक अहंकार तो थोड़ा बहुत होना चाहिए। सात्विक अहंकार भक्त के अंदर रहता है तो फिर भक्त रोता है, क्योंकि सात्विक अहंकार क्या करता है, भगवान की भक्ति में सात्विक अहंकार होता है, पता नहीं रहता हमें। भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि परिवार आपको क्लेश दे रहा है, दुख दे रहा है, पति आपको कष्ट दे रहा है, बेटा कष्ट दे रहा है, बेटा सुन नहीं रहा। ऐसे में भगवान की भक्ति करते करते व्यक्ति रो पड़ता है, हे प्रभु मैं कितना कुछ करता हूँ, मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं देती, हे भगवान मेरा पति मेरा साथ नहीं देता, मेरे लिए उल्टा सीधा कहता है, मैं आपकी भक्ति कैसे करूं, आपने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया। ये सात्विक अहंकार है। हे भगवान मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मुझे ऐसा बेटा प्रदान किया जो मेरी नहीं सुनता, इससे अच्छा मुझे नहीं मिलता, वो अच्छा था। रोता है भगवान के सामने, ये सात्विक अहंकार है। लेकिन एक समय आता है, ये अपना निरीक्षण करो, ये भक्त के लक्षण है। अगर आपके अंदर ये घटित होता है तो समझिए आप भगवान के भक्त हैं, यानी आप पे दृष्टि है भगवान की। ये सात्विक अहंकार की श्रेणी में जो भक्त पहुंच जाते हैं उन पे बहुत जल्दी प्रभु की कृपा होने वाली है। तो अपने अंदर निरीक्षण करो, क्या कभी आपके साथ ऐसा घटता है कि जीवन में थोड़ा सा भगवान की भक्ति करते ही जीवन में कष्ट आने लगे, परिवार के लोग सताने लगे, घर में बेटे पुत्र पत्नियां, तो फिर आप भगवान के सामने रोते हो, मुझे इतना कष्ट मिला प्रभु, मुझे इतना आपकी भक्ति करने के बाद भी कष्ट मिलता है। फिर थोड़ी देर के बाद उससे भगवान ज्ञान कराते हैं भीतर से कि अगर ये कष्ट ना मिलता तो तू मेरी भक्ति नहीं करेगा, ये पत्नी अगर तुझे बहुत प्रेम करेगी तो मेरी ओर नहीं चल पाएगा, ये बच्चे तुझे ज्यादा प्रेम करेंगे तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। तो फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है। फिर अब परिवार से उसका क्रोध नहीं रहता, अब परिवार टेढ़ा चले सीधा चले वो उन पे क्रोध नहीं करता, अब उसका स्तर उठ गया है, अब वो अपने आप पे क्रोध करता है। कैसे क्रोध करेगा, हे भगवान इतनी भक्ति कर रहा हूं, इतना मन लगा रहा हूं, लेकिन आप मिल नहीं रहे, क्योंकि आप अनंत हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है कि आप इतने अनंत क्यों बने और मुझे इतना छोटा क्यों बनाया कि मैं आपको पा ना सकूं। तुम इतने महान क्यों बन गए और मुझे इतना तुच्छ क्यों बनाया कि मैं आपको जान ना सकूं। इसमें मेरी गलती नहीं प्रभु, तुम्हारी गलती है। और उस समय अपने आप पे क्रोध करता है, उसके अवगुण खत्म होते हैं। इससे ये क्रोध भगवान को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। और इससे अगला स्तर होता है कि उससे फिर ये ज्ञान होता है, अनुभव होता है कि भगवान में और मुझ में तो कोई अंतर ही नहीं है। तो वो क्रोध भी खत्म हो जाता है कि प्रभु तुझ में और मुझ में क्या अंतर है, मेरा ही स्वरूप तू है, तेरा ही स्वरूप मैं हूं। इसे कहते हैं ज्ञान की उपराम अवस्था। वहां इसका मतलब ये नहीं ज्ञानी होने के बाद भगवान की भक्ति सत्कर्म करना छोड़ देगा, व्यवहार में सब करेगा, जब तक शरीर है तब तक करना पड़ेगा, किंतु वो प्रभु से जुड़ चुका है, तत्व की दृष्टि से जुड़ चुका है। निर्दोषता सरलता जो भक्ति ने उसे प्रदान की वो तो रहेगी, लेकिन ज्ञान हो जाने के कारण उसमें भगवान को निहारने की, भगवान को देखने की, भगवान को अनुभव करने की शक्ति प्राप्त हो गई है। इसलिए भक्ति और ज्ञान ये दोनों अवस्था जीवन में होनी चाहिए।